प्रतापगढ़ में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हाईवे किनारे खड़े वाहन और तेज गति से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ वाराणसी हाईवे पर अफसर सावधान हैं। एआरटीओ प्रवर्तन दिलीप गुप्ता अपनी टीम के साथ भोर से लगातार सक्रिय बने हुए हैं। हाईवे पर वाहनों को हटाकर रोड एक्सीडेंट्स रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ की तस्वीरें आपके सामने है। किस तरीके से घना कोहरा जिले में बना हुआ है, जिससे हादसे होने का खतरा बना हुआ है। प्रतापगढ़ में कोहरा घना है और कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है। लगातार स्कूली बसों में बैठे बच्चे इस बात का इंतजार करते हैं कि कब वो घर सुरक्षित पहुंचे, और स्कूल की बसों का इंतजार करते हुए बच्चे सोचते हैं कि शायद कोहरे में बस आएगी या नहीं आएगी। लेट लतीफी की सभी शिकार है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। लेकिन लगातार यातायात विभाग से लेकर एआरटीओ तक इस बात के लिए एक्टिव है कि रोड एक्सीडेंट जो कोहरे में अधिक होते हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। देखिए, प्रतापगढ़ के हाईवे पर खड़े हैं, प्रयागराज अयोध्या का हाईवे है। गाड़ियां किस तरह से आ रही, देखिए यहाँ कोहरा, देखिए किस तरह से कोहरा घना है, आपको नजदीक से नहीं दिखेगा। ये कोहड़ौर थाना है और कोहड़ौर थाना के सामने हम यहाँ देखिए एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर दिलीप कुमार गुप्ता जी हैं, उनकी पूरी टीम है। देखिए एक पूरी टीम है एआरटीओ विभाग की, और यहाँ से लगातार सुबह 4 बजे से ही, प्रातःकाल 4 बजे से ही एआरटीओ प्रवर्तन निकलते हैं और सड़कों को नियंत्रित करने का, हाईवे पर नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये वाहन जा रहे हैं, आपको दूर दूर तक एक कोहरा दिखेगा, एक कोहरे की चद्दर दूर दूर तक दिखेगी, और रोड एक्सीडेंट कम हो इसके लिए लगातार एआरटीओ के अफसर, एआरटीओ के देखिए सभी आपको जवान दिखेंगे, पुलिस के लोग भी दिखेंगे, और इस बात के लिए तल्लीन रहते हैं कि रोड एक्सीडेंट को कम किया जाए। देखिए हमारे साथ डॉक्टर दिलीप कुमार गुप्ता जी हैं, आरटीओ प्रवर्तन, आपसे ही जानेंगे। सर, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लगातार इस तरह की बातें करते हैं जहाँ से रोड एक्सीडेंट को नियंत्रित किया जाए, हाईवे पर लगातार चेकिंग करते हैं, क्या करते हैं आप हर दिन? ये प्रयागराज अयोध्या मार्ग है और इस मार्ग पर यातायात अधिक होता है, और सर्दी के दिनों में खास तौर पर अभी जो मौसम है, कोहरा के मौसम, इस मौसम में वाहनों की गति धीमी हो, वाहन धीमी गति से चलें, और कोई भी ओवरलोड वाहन का संचालन न हो, ओवरसाइट वाहन का संचालन न हो, इसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से, किसी प्रकार की दुर्घटना से न्यूनतम लेवल पर लाया जा सके अथवा उसका नकार किया जा सके। और इसी क्रम में आज सुबह मुझे सूचना मिली, इनपुट मिली कि कुछ ओवरलोड वाहन इस मार्ग पर चले हैं, संचालित हो रहे हैं। तो उस सूचना के आधार पर मैंने आज विशेष तौर पर इस मार्ग पर प्रवर्तन कार्य किया है, और अभी 3 ओवरलोड वाहन जो हैं ये मिले हैं, ये काफ़ी ओवरलोड हैं। इनको मैंने कोहड़ौर थाने में सीज किया है, और कम से कम दर्जन भर और वाहन हैं जिनको अन्य अभियोगों में, किसी में फिटनेस नहीं है अथवा किसी में सुरक्षा के मानकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसे वाहनों को चालान किया गया है। और आप अभी आ रहे होंगे तो वाहन के, सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े मिले थे, उन वाहनों को चेतावनी देकर हटवाया जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ी करें, और कोहरे के समय में तो बिल्कुल खड़ी न करें वाहन, सड़क के मार्ग पर धीरे धीरे चलते रहें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना ना हो। सर, हाईवे पर क्या स्पीड के नियंत्रण के लिए भी स्पीड कितनी होनी चाहिए? हाँ, स्पीड हाईवे में अलग अलग स्तर पर निर्धारित की जाती है, लेकिन इस समय अभी जो मौसम है इस हिसाब से 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलें, यही उपयोगी होगा। अभी आपने इन दिनों कोहरे में कितने वाहनों का चालान किया है? अभी आज तो मैं लगभग 2 दर्जन वाहनों का चालान कर चुका हूं, लेकिन यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती है, क्योंकि इस मौसम में प्रतिदिन प्रवर्तन कार्य करने की आवश्यकता होती है, और सड़क सुरक्षा के जो मानक हैं उनका पालन करवाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है। सड़क सुरक्षा के लिए आप ड्राइवर से क्या कहेंगे, वाहन स्वामियों से? ड्राइवर और वाहन स्वामियों दोनों से ये मेरी अपील रहती है। मैं और अपने जागरूकता कार्यक्रमों में बार बार मैं ये कहता भी हूँ कि जो मानक निर्धारित किए जाते हैं मौसम को देखकर अथवा
सड़क की स्थिति को देखकर उसका पालन करना चाहिए। और ये कोहरे का मौसम है, इसमें चाहे आप हाईवे पे चल रहे हों अथवा लिंक मार्ग पे चल रहे हों, 20 से 30 किलोमीटर से अधिक की स्पीड उपयोगी नहीं है। उससे अधिक स्पीड चलने पर खतरा बढ़ जाता है। और जैसे पूरा छट जाता है, दिन साफ हो जाता है, तो उस स्पीड को 50 तक बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू सर। देखिए, आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर दिलीप कुमार गुप्ता जी बताते हैं कि कोहरे में 20 से 30 की स्पीड ठीक होती है, घना कोहरा है इसलिए, और कोहरा चकने पर 50 से 60 आप चल सकते हैं। इस तरह से आरटीओ प्रवर्तन की तरफ से भी ये कहा गया है कि स्पीड पर नियंत्रण रखें ताकि सड़क सुरक्षा के तहत ऐसी बातें ना हो जहां रोड एक्सीडेंट बढ़ सके। और रोड एक्सीडेंट को नियंत्रित करने के लिए आरटीओ प्रवर्तन प्रातः काल से ही अपनी टीम के साथ निकलते हैं। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में